मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक से जो 7वां पाठ मेरी बद्रीनाथ यात्रा, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित मेरी बद्रीनाथ यात्रा, इस पाठ पहले सेशन में प्रारंभ हो चुका था। आज हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। यह मेरी बद्रीनाथ यात्रा यह एक यात्रा वृत्तांत है। मेरी बद्रीनाथ मंदिर को यात्रा करने के वक्त लेखक ने इस पाठ को लिखा है और इस पाठ में पहले लेखक ने अपनी यात्रा वृत्तांत को बताने के पहले लेखक ने यहाँ एक हिमालय के बारे में वर्णन करते हैं। हिमालय पर्वत के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय पर्वत को कालिदास ने नगाधिराज कहा है और हिमालय पर्वत के महत्व सुंदरता को वर्णन करते हुए कवि विष्णु प्रभाकर जी ने कहते हैं हिमालय के आसपास में भोजपुत्र और देवदारू वनों में हिंसक प्राणियों के साथ नाभि में सुगंध भरे कस्तूरी मृग भी देखने को मिलता है। और हिमालय पर्वत में ही रूप की रानी उर्वशी ने भी जन्म लिया, ऐसे ही करके कवि कहते हैं। और आगे लेखक ने यहाँ हिमालय के महत्व को वर्णन करते हुए हिमालय पर्वत का सुंदरता को वर्णन करते हुए कहते हैं यहाँ हिमालय पर्वत में हमेशा बर्फ से ढंका रहते हुए और जब अरुण मतलब सूर्य की किरण जब हिमालय पर्वत मुकुट पर पड़ता है तो वह इंद्रधनुष का रूप धारण करते सुंदरता मनोहर दिखता है। और यहाँ बाद में लेखक ने हिमालय पर्वत के इतिहास जितना पुरान है पुरातन काल से इसके बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं लेखक ने गंगा की खोज हो या विरही यक्ष के दूत या शिव पार्वती का नृत्य देखना हो तो हम हिमालय पर्वत का पुराना इतिहास के बारे में बताते हुए इतना इतिहास पुरातन काल से इसका महत्व है इसके बारे में कवि स्पष्ट करते हैं। और आगे कवि पहले सितंबर और अक्टूबर महीने में जहाँ में बद्रीनाथ यात्रा गए थे, लेकिन उस समय वह यात्रा का अवसर नहीं था, वो सैर का समय था। लेकिन अब फिर से लेखक को मई महीने में जाने का अवसर मिला तो लेखक बहुत खुशी से तैयार हो गया और लेखक ने भी उसके साथ दल को भी निर्माण किया, एक दल बनाया। दल मतलब ग्रुप, यहाँ बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के बारे में दल के बारे में परिचय देते हुए लेखक कहते हैं इस दल में कोने कोने से लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी शामिल थे। इस दल में छोटे बच्चों से लेकर छोटे बच्चे, इसके बारे में मैंने पहले सेशन में बताया। छोटे बच्चे 8 वर्ष की संध्या, प्यारी बच्ची संध्या से लेकर 83 साल की एक वृद्ध बुढ़िया भी इस दल में बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए शामिल हुए थे। और इस दल में जो बच्चों, स्त्रियों, पुरुषों और उसके साथ साथ विद्यार्थियों, शासक, संपादक, ऐसे अलग अलग काम करने वाले लोग भी शामिल थे। और इस तरह वो अपने दल का परिचय देते हैं। आगे लेखक इस दल का परिचय देते हुए कहते हैं इस दल में बुढ़िया जो 8 वर्ष की प्यारी बच्ची संध्या और उसके साथ साथ बुढ़िया और एक उत्तर प्रदेश की बूढ़ा, वो अपनी बेटी जो पुत्र और पति विहीन बेटी को साथ लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए? क्योंकि अपनी पुत्री का दर्द को वो पुत्र और पति विहीन पुत्री बेटी इसका दुख को कम करने के लिए भी वो अपने साथ लेकर आए थे बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए। और बद्रीनाथ यात्रा करने के बारे में लेखक कहते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा करने के समय सिर्फ पीपल कोटी तक ही बस
पीपल कोटी तक ही बस जाती थी। बाद में पैदल यात्रा 31 मील तक पैदल यात्रा करना पड़ता था। और इसके बारे में लेखक कहते हैं, पहले यात्रा के अनुसार पहले कहाँ जाना पड़ता है, केदारनाथ। यात्रा के नियम के अनुसार पहले केदारनाथ जाना पड़ता है। बाद में और केदारनाथ में वहाँ से पीपल कोटी के लिए बस मिलती है। और इस मार्ग पर केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी क्या है? शीत ऋतु की राजधानी उशीमठ। केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी उशीमठ, राजधानी उशीमठ जाते हैं। और बाद में कहाँ जाते हैं? हिंदुओं का सबसे ऊंचा मंदिर तुंगनाथ मंदिर, वहाँ भी जाते हैं। इसके बारे में भी वर्णन किया है। तुंगनाथ मंदिर पहले केदारनाथ के सबसे शीत ऋतु की राजधानी उशीमठ और हिंदुओं के सबसे ऊंचे मंदिर तुंगनाथ मंदिर। इस मंदिर के बारे में भी वर्णन, इस सुंदरता को वर्णन करते हैं। और आगे लेखक कहते हैं, अपने दिनचर्या की यात्रा करने के समय वो अपने बाद में पैदल यात्रा करने समय हर दिन वो कितने बजे उठते थे? वो 3 बजे उठकर अपना पूरा दिनचर्या अपना काम कंप्लीट करके अपना दिनचर्या करते हैं। और बाद में क्या करते हैं? उन्होंने अपने दलों के साथ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। और यात्रा करने के समय बाद में आज आगे की क्लास अब शुरू करते हैं। पहले यहाँ तक हुआ था और बाद में लेखक एक हास्य के बारे में भी बताया है, एक घटना के बारे में। उसके दलों के साथ हमेशा हंसता मजाक करते हुए चल जाता था। और उसके बारे में एक घटना को भी हंसी मजाक के घटना को भी बताया है एक। और आगे लेखक ने लेकिन ये कथाएं और इस भीड़ में मजाक भी होती थी करके लेखक कहते हैं। और बाद में यात्रा किस तरह हुआ, उसका यात्रा बद्रीनाथ यात्रा किस तरह हुआ इसके बारे में बताते हैं। और लेकिन ये कथाएं कहाँ तक कहीं जाए, उशीमठ होते हुए 29 मई को सवेरे ठीक 4 बजे हम तुंगनाथ की ओर निकलते हैं। वहाँ पहले उशीमठ जाते हैं, उशीमठ की सुंदरता को वर्णन करते हुए बाद में कहाँ जाते हैं? वो तुंगनाथ मंदिर चले जाते हैं और निकलते हैं। और इस मंदिर का ऊंचाई 12,080 फुट, 12,080 फुट। कितना? 12,080 फुट इस मंदिर का ऊंचाई, तुंगनाथ मंदिर का ऊंचाई 12,080 फुट ऊंचे। इस शिखर से हिम शिखरों का जो भव्य दृश्य देखने को मिला, इस शिखर से तुंगनाथ शिखर से हिम शिखरों का भव्य दृश्य को उसे देखने को मिला। वह अपूर्व मतलब बहुत सुंदरता, देखने के लिए बहुत सुंदर लगता था। इतना अपूर्व कि 3 मील की वह प्राण लेवा चढ़ाई और उससे भी अधिक पर पैर तोड़ देने वाली उतराई हमें तनिक भी नहीं तका सकी। और लेखक कहते हैं इतनी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए उसको प्राण लेवा चढ़ाई, बहुत दुर्गम यात्रा था। और इस तरह वो अपने चढ़ाई और उससे भी अधिक पैर तोड़ देने वाली उतराई हमें तनिक भी नहीं तका सकी। इस सुंदरता को, तुंगनाथ मंदिर का सुंदरता को देखने के समय, सुंदरता को, इस परिसर, इस वातावरण को सुंदरता का आस्वादन करते समय उसे तनिक भी तक नहीं आया। और आगे लेखक कहते हैं, अंधकार जैसे जैसे गदराता गया वैसे वैसे ही उन शिखरों का रंग बदलता गया, पलटता गया मतलब बदल जाता था। जिस तरह जाते जाते ही अंधकार फैलता रहा, उसी तरह वहाँ क्या हो गया, यहाँ शिखरों का रंग भी बदलता
जाता था। पहले उषा और फिर आरुद्ध किरणों ने जैसे ही उनका स्पर्श किया, पहले फिर आरुद्ध किरण मतलब सूर्योदय हुई, वह सुबह सूर्योदय के सूर्य की किरणें वहाँ स्पर्श किया, प्रकृति जट अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। अब तक एक के बाद एक शिखर स्मित हास्य से लगभग जगमग कर उठा, जैसे किलकिला उठा कि अब जमानो अप्सराएं किलकिला उठ रहे थे, जिस तरह वो शिखराएं किलकिला उठे कि जैसे अप्सराएं किलकिला उठी होगी और उनकी इंद्रधनुषी साड़ी हवा में उड़ने लगी हो। उसका इस तरह लगता है कि वहाँ ऐसे लगता है कि उतनी ही इंद्रधनुष वहाँ देखने को मिलता है कि लेखक को इस देखते ही बहुत सुंदर महसूस हुआ। और बुरांस के फूल झूम झूम कर नाचने लगे, वहाँ पक्षी संगीत संजाने लगे, पक्षी की संगीत कलरव भी वो संजोने लगे। गंगोत्री, जमनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौकंबा सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। गंगोत्री जमनोत्री गंगा के विविध रूप है, मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया कि गंगोत्री जमनोत्री वो गंगा के विविध रूप है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौकंबा सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। वह दृश्य बहुत सौंदर्य से भरा हुआ था। और चौकंबा, इसमें पहले एक पर्वत शिखर चौकंबा के बारे में, यह एक पर्वत शिखर है, चौकंबा के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं, चौकंबा जैसे देवताओं के खेल के मैदान को किसी कुशल चित्रकार ने धवल रंग में लिखा दिया होगा, ऐसे लगता है। चौकंबा शिखर को देखते ही लेखक को एक ऐसे लगता है जैसे देवताओं के मैदान में, खेल के मैदान में जो किसी चित्रकार ने अपने धवल रंग में लिखा दिया होगा। रजत, स्वर्ण, प्लाटिनम को ठोस रूप लेते हिम शिखरों को देखने यात्री इतने कष्ट उठाकर आते हैं, पर विरलों को ही यह सौभाग्य मिलता है। लेकिन इतना दुर्गम यात्रा, पैदल यात्रा करने के लिए फिर भी यात्रियों ने इतनी कष्ट सहकर भी वो आते हैं, यह बद्रीनाथ मंदिर देखने के लिए आते हैं। और लेकिन यह सौभाग्य सिर्फ विरलों को मिलता है, क्योंकि दोपहर होते होते वहाँ सब कुछ कुहरे के आवरण में छिपा जाता है। वह सुंदरता, तुंगनाथ शिखर की सुंदरता देखकर लेखक और सभी यात्रियों खो जाते हैं। इतनी सुंदरता मंदिर है, सुंदरता वातावरण से भरा हुआ, सुंदर से महसूस करने वाला सुंदरता मंदिर है। लेखक इस सुंदरता को देखते हुए अपने आप को खो जाते हैं। वहाँ से निकलते को उन्हें मन ही नहीं करता है, लेकिन निकलना पड़ता है। लेखक को इस सुंदरता को देखते ही वहाँ से निकलने के लिए मन भी नहीं करता, लेकिन वहाँ से निकलना पड़ता है। हमें भी सुंदर प्रदेशों को देखते हुए वहाँ से निकलने के हमें भी मन नहीं करता है, लेकिन हमें वहाँ से निकलना भी पड़ता है। इसी तरह लेखक को भी उस तुंगनाथ मंदिर को देखते हुए एहसास हुआ और उस सौभाग्य का हम देर तक आंखों में संजाते रहे। पर कब तक? हमें तुंगनाथ, बद्रीनाथ हमें पुकार रहे थे, वह सौभाग्य को, इस सुंदरता को हम देखते रहे, लेकिन कब तक? यह बद्रीनाथ हमें पुकार रहे थे। तुंगनाथ, सगरवन सभी पीछे छूट गए। तुंगनाथ, केदारनाथ, उसी मठ के बाद वो बद्रीनाथ जाने की यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। और बाद में गोपेश्वर में भी नहीं रुके, गोपेश्वर जाते हैं, वहाँ भी नहीं रुकते हैं, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यात्रा को आगे बढ़ाते यहाँ के प्राचीन मंदिर, उसकी गोपेश्वर के बारे में कहते हैं, गोपेश्वर यहाँ के प्राचीन मंदिर है और उसकी मूर्तियों और त्रिशूल रूपी स्तंभ पर प्राचीन लेख देखकर हमने शिव की घाटी से विदा ली। इसका गोपेश्वर में वह एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में उसकी मूर्तियाँ, प्राचीन मूर्तियों और त्रिशूल रूपी शिव को देखते ही स्तंभ पर
प्राचीन लेक देखकर हम शिव को घाटी से विदा लेकर आगे यात्रा करते हैं। अब हम विष्णु अर्थात बद्रीनारायण के प्रदेश में थे। केदारनाथ, ऊशीमठ, तुंगनाथ मंदिर के बाद गंगोत्री और उसके बाद वो बद्रीनाथ के मंदिर बद्रीनारायण के प्रदेश में थे। बद्रीनारायण प्रदेश में आए थे। चमोली पहुंचकर बस पकड़ी। वो चमोली पहुंचकर वहां से बस पकड़े और बस सिर्फ पीपल कोटी तक सिर्फ जाते थे और बाद में यहाँ से पीपल कोटी आकर रुके। पीपल कोटी तक सिर्फ बस जाते हैं बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए। बाद में 31 मील तक पैदल यात्रा करना पड़ता है। वो लेखक ने अपने यात्रा शुरू करते पीपल कोटी तक आके रुक जाते हैं और बाद में यहाँ से फिर पैदल यात्रा का आरंभ था। पैदल यात्रा 31 मील तक पैदल यात्रा करना पड़ता है। वो पैदल यात्रा प्रारंभ किया और बाद में लेखक इस तुंगनाथ की मंदिर से निकलकर, तुंगनाथ हिंदुओं का बहुत सबसे ऊंचा मंदिर है। इसका कितना ऊंचाई कितना था? 12,080 फुट, 12,080 फुट ऊंचाई। इस तुंगनाथ मंदिर का वर्णन करते हुए लेखक ने तुंगनाथ मंदिर का ऊंचाई के बारे में बताया और इसमें बाद में गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौकम्बा सभी रजत शिखरों का लेखक और उनके दलों के साथ, लेखक अपने दलों के साथ तुंगनाथ मंदिर से निकलते हैं और आगे बद्रीनाथ घाटी पहुंचते हैं और बद्रीनाथ घाटी का सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, लेकिन बद्रीनाथ घाटी केदारनाथ घाटी से कंपेयर करते हुए बद्रीनाथ घाटी इतना सौंदर्य से नहीं भरा हुआ, इतना सुंदरता नहीं है। क्यों ऐसे कह रहे हैं लेखक? क्योंकि बद्रीनाथ की घाटी में केदारनाथ की घाटी की जैसा सौंदर्य नहीं है, हरितिमा नहीं है, हिम शिखर नहीं है, केवल अलकनंदा का रूप जाल है। वहाँ बद्रीनाथ घाटी में हरितिमा नहीं है, वहाँ ग्रीनिश एनवायरनमेंट, वातावरण इतना ग्रीनिश नहीं है और हिम शिखरों नहीं है, वहाँ हिम शिखर भी नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ वहाँ केवल अलकनंदा मतलब एक रिवर है, अलकनंदा नदी है, अलकनंदा का रूप जाला है, धारा है। अलकनंदा एक रिवर, अलकनंदा का रूप जाला ही देखने को मिलता है। वहाँ हरितिमा और हिम शिखर नहीं देखने को मिलता है। कहाँ? बद्रीनाथ घाटी में सिर्फ अलकनंदा का रूप धारा और धारा रूप जाल देखने को मिलता है। कभी वह किस तरह वो बहती है, अलकनंदा नदी किस तरह बहती है, इसके बारे में कहते हैं लेखक, वह गंभीर गति से गर्जन करती है, वह गंभीर गति से गर्जन करते हुए बहती है, इसका जोर से आवाज करते हुए वहां से अलकानंदा रिवर वहां से बहती है और कभी ऊंचे से गिरकर प्रपात बनाती है, कभी कभी वो गर्जन गंभीर गति से गर्जन करते हुए बहती है और कभी कभी ऊंचे से गिरकर प्रपात बनाती है। कभी अतल में बहती है तो कभी मार्ग को छू लेती है, कभी कभी वो अतल में बहती है, कभी कभी वो मार्ग को छू लेती है। कई जगह बर्फ के प्राकृतिक पुल बन गए थे और उनके नीचे इधर उधर से धाराएं ऐसे भाग रही थी। और लेखक कहते हैं इसके नीचे किस तरह धाराएं, अलकनंदा का धारा है किस तरह बहती है, भाग रही थी, इस तरह जोर से बहती है कि भाग रही थी कि जिस तरह वो नटखट बालक अपने गुरु जनों के घेरे को तोड़कर शोर मचाते हुए भागते हैं, उसी तरह अलकनंदा भी जोर से गर्जन करते हुए जोर से गर्जन करते हुए वह बहती है और कभी कभी वो ऊंचे से गिरकर प्रपात बनती है और कभी कभी अतल में बहती है और कभी मार्ग को छू लेती है। और कई जगह बर्फ के प्राकृतिक पल बन गए थे और इनके नीचे इधर उधर से धाराएं ऐसे भाग रहे थे कि एक नटखट बालक जिस तरह अपने गुरुजनों के घेरे को तोड़कर
निकलते भाग रहे हैं, उसी तरह वो अलकानंदा भी बहते उसी तेजी से भाग रहे थे। और उसी शोर में यात्रियों का इस तरह वो अलकानंदा बद्रीनाथ घाटी के बारे में बताते हैं। और आगे लेकर कहते हैं, उसी शोर में यात्रियों का शोर मिल गया था। इस अलकानंदा के धाराएं जिस तरह बह रहे थे, इस तेजी से वो गर्जन करते हुए बहती है, उसी शोर में यात्रियों का शोर भी मिल गया थी, क्योंकि अपेक्षाकृत सुगम होने के कारण इस ओर यात्री बहुत आते हैं। और यहाँ सुगम मार्ग है, और बद्रीनाथ घाटी पैदल यात्रा करने के लिए दुर्गम मार्ग नहीं है। दुर्गम मतलब मुश्किल यात्रा नहीं है, वह एक सुगम यात्रा है। इसलिए सुगम होने के कारण इस ओर यात्री बहुत आते हैं वहाँ देखने के लिए। तुंगनाथ मंदिर के बाद बद्रीनाथ घाटी देखने के लिए वो सुगम मार्ग होने के कारण बहुत लोग वहाँ आते हैं। उन्हीं के साथ हम गरुड़ गंगा पहुँच गए। वहाँ अलकानंदा देखते देखते उन्हीं के साथ वो कहाँ पहुँचते हैं, गरुड़ गंगा। गरुड़ गंगा भी गंगा का एक रूप है। और यहाँ एक गरुड़ गंगा में एक मान्यता है। गरुड़ गंगा बद्रीनाथ घाटी में सौंदर्यता केदारनाथ की तरह हरितिमा और शिखरों की सौंदर्यता नहीं है। यहाँ सिर्फ अलकनंदा की बहती रहती है, अलकनंदा की धाराएं देखने को मिलती है। अलकनंदा धाराएं कभी कभी जोर से गति से गर्जन करते हुए कभी कभी अतल में प्रपात बनाते हैं। इसी तरह वो बहती है, जिस तरह बहती है कि कोई नटखट बालक अपने गुरुजनों की घेरे को तोड़कर वो भाग रहे थे, उसी तरह अलकनंदा भी बहती है। और बाद में लेखक कहते हैं, गंगोत्री के बारे में कहती है। गरुड़ गंगा के बारे में गरुड़ गंगा भी गंगा का एक रूप है। गरुड़ गंगा के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, यहाँ एक मान्यता है। क्या मान्यता है? वहाँ सुना कि जो गंगा में स्नान करके बिना देखे एक पत्थर को घर लेकर आए तो उनको सर्प की सांप की भय नहीं रहता है। इस तरह वो मान्यता है। क्या मान्यता है? वहाँ गरुड़ गंगा में जो भी व्यक्ति स्नान करने के बाद बिना देखकर एक पत्थर वहाँ से लेकर अपने घर जाए तो वहाँ उनको सांप का भय नहीं रहता है। इस तरह वहाँ एक मान्यता है। और कहते हैं उन्हीं के साथ हम गरुड़ गंगा पहुंच गए थे। यहाँ सुना कि जो गंगा में स्नान कर बिना देखे पत्थर का एक टुकड़ा पूजा करने के लिए घर ले जाते हैं, उसे सांपों का डर नहीं रहता है। लेकिन हमारे भीड़ में एक मित्र थे जो यात्रा में नहाना ही आवश्यक नहीं समझते थे। जो मित्र यात्रा में नहाने के लिए मना करते थे और फिर इस यात्रा में हर कहीं पानी रक्त को जमा देता है। एक बार ऐसे ही स्थान पर उन्हें नहाने के लिए विवश किया गया तो बेचारे नहाने गया। फिर भी वो अपने मित्र वहाँ नहाने गए। लौटे तो बुरी तरह कांप रहे थे। वहाँ से लौटे तो नहाकर, वहाँ से लौटे तो कांप रहे थे। और इस समय जो व्यक्ति तरतरा कांप रहे थे। हमने पूछा, और लेखक ने इस तरह देखते ही पूछता है, कहिए दिल जम गया या बच गया। अंडरलाइन कीजिए, ये भी आपको सुसंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, इसमें आ सकते हैं। देखिए, लेखक पूछते हैं क्योंकि वो नहाने के लिए मना कर रहे थे। और लेखक पूछते हैं, कहिए दिल जम गया या बच गया। और बोले, जम कैसे सकता था, हमने वहाँ पानी लगने की नहीं दिया। इस तरह वो अपना उत्तर कहते हैं। और यह भी अपने याद को भी याद करते हुए कहते, लेखक यहाँ लिखते हैं। और बाद में
लेखक बद्रीनाथ घाटी में अलकनंदा के बारे में और गरुड़ गंगा में जो व्यक्ति स्नान करते हैं उन्हें, और वहाँ से पत्थर लेकर घर आए तो वहाँ उनको सर्प का भय नहीं रहता, और उसके बारे में बताया। और बाद में लेखक ने इसी गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई आरंभ होती है। केदारनाथ के बाद केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी ऊशीमठ पहुंचते हैं। ऊशीमठ से तुंगनाथ या मंदिर, हिंदुओं का ऊंचाई मंदिर तुंगनाथ मंदिर जाते हैं, और वहां से वो बद्रीनाथ घाटी पहुंचते हैं। बद्रीनाथ घाटी में अलकनंदा और गरुड़ गंगा के बारे में, गरुड़ गंगा देखने के बाद वह कहाँ जाते हैं? पाताल गंगा की ओर चढ़ते हैं। पाताल गंगा की ओर चढ़ाते हैं। वह भी एक स्थान है, उसका वर्णन करते हैं। गंगा सचमुच पाताल में ही और किनारे का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। गंगा सचमुच पाताल में ही बहती है और किनारों का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। सड़क के नाम पर पगडंडी इतनी सांकरी और टेढ़ी मेढ़ी है जैसा काली भयानक घटा में बिजली की चमक। लेखक कहते हैं वहाँ सकरी मतलब छोटा सा रास्ता है। पाताल गंगा में बहुत छोटा सा, सांकरी मतलब छोटा सा मार्ग है, दुर्गम मार्ग है। और वहाँ जैसे काली भयानक घटा में बिजली की चमक जैसा वहाँ छोटा सा मार्ग था। और लेकिन सुना जाता है, और पाताल गंगा एक जगह है यार। इस जगह के बारे में लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं? वहाँ इस प्रदेश में पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया था। और वहाँ इस पाताल गंगा में है पार्वती ने वर्षों तक, हर वर्षों पत्ते, हजारों साल सिर्फ पत्तों को खाकर ही जीवित थी। इस तरह एक मान्यता है। पाताल गंगा में क्या मान्यता है कि यहाँ इसी प्रदेश में पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए तप किया था। शिव को प्राप्त करने के लिए इसी प्रदेश में पाताल गंगा में है वो तप किया था। और हजारों वर्ष पत्ते खाकर रही थी। हजारों साल तक वो सिर्फ पत्ते खाकर ही जीवित थी। इस तरह वहाँ पाताल गंगा में मान्यता था। और इसलिए आज भी यह पर्णकंडा या पैकंडा कहलाता है। और इसलिए आज भी इस जगह को पर्णकंडा या पैकंडा कहलाता है। और यही कहानियाँ सुनते सुनते इस तरह पहले गरुड़ गंगा के बारे में बताया। गरुड़ गंगा भी जो पत्थर स्नान करके बिना देखे पत्थर लाए तो उसको सांप का भय नहीं रहता है। और बाद में पाताल गंगा के बारे में कहते हुए लेखक कहते हैं कि वहाँ पाताल गंगा में पार्वती ने शिव को विवाह करने के लिए तप किया था। हजारों वर्षों तक तप किया था। और हजारों वर्षों से वो सिर्फ पत्तों को ही खाकर जीवित थे। इस कहानी को सुनते सुनते वो आगे बढ़ाते हैं। आगे कहाँ जाते हैं? यहाँ कहानियाँ सुनते सुनते हम जोशीमठ जा पहुँचते हैं। कहाँ जाते हैं? जोशीमठ। जोशीमठ पहुँचते हैं। जोशीमठ पहुंचते हैं। और यहाँ से बद्रीनाथ केवल 19 मील रहे थे। जोशीमठ से पीपलकोटी से 31 मील तक पैदल यात्रा करना पड़ता है बद्रीनाथ मंदिर के लिए। और अभी वो जोशीमठ पहुंच गए थे। जोशीमठ से सिर्फ कितने मील बाकी थी? 19 मील रह जाता। 19 मील ही दूरी बाकी है। बाद में बद्रीनाथ को दर्शन
हो जाता है। 19 मील के बाद अब जोशीमठ पहुंच जाते हैं। जोशीमठ से सिर्फ 19 मील बाकी थी और बाद में वो बद्रीनाथ मंदिर वहाँ दर्शन, बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन हो जाता था। यह आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक थे। वह एक शंकराचार्य द्वारा निर्मित जोशीमठ मंदिर। और बाद में लेखक कहते हैं वहाँ से बद्रीनाथ केवल 19 मील रह जाता है। 19 मील के बाद 19 मील पैदल यात्रा करने के बाद वहाँ का क्या मिलता है, वहाँ बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन हो जाता है। यह आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। यह जोशीमठ के बारे में बताते हैं लेखक और कहते हैं कि यह आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। किसने स्थापित किया? आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। आद्य शंकराचार्य द्वारा रचित स्थापित 4 मठों में से जोशीमठ भी एक थे। और यहाँ पर हमने कीमू मतलब शहतूत का पेड़ देखा। वहाँ क्या देखा? जोशीमठ में कीमू और शहतूत का पेड़ देखा, जिसके बारे में सुना जाता है और इस पेड़ के बारे में कहते हैं उसके नीचे बैठकर प्रतिभा पुंज शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी। और वहाँ एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, किस पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिभा पुंज शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी? शहतूत या कीमू पेड़ के नीचे बैठकर। कहाँ? कीमू शहतूत के पेड़ों के नीचे बैठकर, शहतूत के पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु शंकर ने वहाँ उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी। वहाँ जोशीमठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक थे जोशीमठ के बाद सिर्फ 19 मील पैदल यात्रा करने के बाद क्या मिलता है? बद्रीनाथ मंदिर दर्शन हो जाता है। और जोशीमठ मंदिर में यहाँ पर हमने कीमू अर्थात शहतूत का पेड़ देखा। वो शहतूत का पेड़ के नीचे किसने? शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी, ऐसा मान्यता है। और नीचे छोटा सा कस्बा है, जोशीमठ का नीचे छोटा सा कस्बा था। कस्बा मतलब टाउन था और उसमें भी कई मंदिर है। इन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनमें से कई कला की दृष्टि से बड़ी सुंदर है। और कहते हैं उसमें भी इसका नीचे छोटे कस्बा है, उसमें भी कई मंदिर है, अनेक मंदिर देखने को मिलता है। इन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनमें से कई कला की दृष्टि से बड़ी सुंदर है। इन कस्बा में जो मंदिर है इसमें जो मूर्तियां हैं जो कला के दृष्टि में बहुत बड़ी सुंदर है। और इस तरह लेखक किसके बारे में कहते हैं? जोशीमठ पहले वो बद्रीनाथ घाटी में अलकनंदा के बारे में कहते हैं। अलकनंदा में जिस तरह नदी बहती है, अलकनंदा जिस तरह बहती है, गर्जन करते बहती है। और बाद में गंगा के विभिन्न रूपों में से एक गरुड़ गंगा के बारे में कहते हैं। गरुड़ गंगा में जो व्यक्ति स्नान करने के बाद बिना देखकर पत्थर लेकर घर आए तो उसे सांपों की भय नहीं रहता है। और बाद में पाताल गंगा गरुड़ गंगा के बाद में पाताल गंगा पहुंचते हैं। पाताल गंगा में क्या मान्यता है कि पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया था और उन्होंने हजारों वर्षों तक सिर्फ पत्तों को खाकर जीवित थे। और बाद में कहाँ पहुंचते हैं? जोशीमठ पहुंचते हैं। जोशीमठ
जोशीमठ के बाद 19 मील के बाद क्या मिलता है? बद्रीनाथ का मंदिर का दर्शन होता है। और जोशीमठ को किसने स्थापित किया? जोशीमठ को शंकराचार्य ने स्थापित किया। और शंकराचार्य वहाँ कीमू और शहतूत का पेड़ देखने को मिला। लेखक को वहाँ जोशीमठ में कीमू अर्थात शहतूत का पेड़ देखने को मिलता है। और शहतूत का पेड़ के नीचे ऐसी मान्यता है कि शहतूत के पेड़ के नीचे किसने उपनिषदों में टीकाएं लिखी थी? शंकर। वहाँ प्रतिभा पुंज शंकर ने, यह एक पेड़ है, शहतूत का पेड़ एक तरह के वृक्ष है, वहाँ के नीचे ही शंकर ने प्रतिभा पुंज शंकर ने उपनिषदों पर क्या लिखी थी? टीकाएं लिखी थी। ये भी आपको एक अंक के लिए पूछे जाएंगे। और बाद में इसके नीचे छोटे कस्बा था और उसमें भी कई मंदिर है। उस कस्बे में भी कई मंदिर लेखक को देखने को मिलता है। और इन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनमें से कई कला के दृष्टि से बहुत सुंदर है। इस तरह लेखक ने अपने यात्रा का वर्णन करते हैं। और लेखक ने आगे फिर 2 मील की सीधी उतराई आती है। लेखक विष्णु प्रयाग में पहुंचता है। आगे लेखक कहाँ पहुंचता है? विष्णु प्रयाग में पहुंचता है। विष्णु प्रयाग के बारे में, विष्णु प्रयाग के सुंदरता और उसके बाद पांडुकेश्वर मंदिर के बारे में अगले सेशन में बताती हूँ, इसके बारे में जानकारी दूंगी। और आज की सेशन में सिर्फ बद्रीनाथ घाटी और उसके अलकानंदा गरुड़ गंगा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और आगे सेशन में हम विष्णु प्रयाग और पांडुकेश्वर और विशालपुरी और बाद में बद्रीनाथ मंदिर के बारे में, बद्रीनाथ मंदिर को दर्शन कैसे करते हैं लेखक, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।